जब एग्जाम में बैठोगे तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप अपने अनुसार इसमें चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये और जेड दोनों आ गया। लो के लिए क्या है दोस्तों, लाइन भी ले सकते। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए क्या है मित्रों, पढ़ते रहिए, पीते रहिए और बढ़ते रहिए। देखिए रीजनिंग के सीरीज में ये आपका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अल्फाबेट का प्लस वैल्यू वगैरह निकालना आपको बताया है, तो जाकर आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अल्फाबेट का यानी कि वर्णमाला का, क्योंकि आपकी जो रीजनिंग है वो प्लस वैल्यू से, यानी कि ये BCD का कौन सा स्थान है ऐसे करके जिसे हम प्लस वैल्यू के नाम से जानते हैं, तथा उनका अपोजिट यानी विपरार्थक शब्द, विपरार्थक आपके अल्फाबेट कौन से होंगे। जैसे आप ये का कहा तो आपने क्या जेड बता दिया, लेकिन मैंने कहा एच का, तो आप थोड़ी देर के लिए क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसी चीज को क्या है विथ कॉन्सेप्ट के साथ में तथा विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, सारी चीज आपको मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए क्या है, हम सीधा सीधा आपको क्या है ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो, बिगिनर होते हो, तो आपको नहीं पता हो, थोड़ा सा आपको भारी लगता है, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया तो पूरी रीजनिंग आपकी खत्म हो जाती है। और रीजनिंग ऐसा चैप्टर है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। भले ही अगर आपका मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, लेकिन अगर आपकी रीजनिंग मजबूत है तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। अगर आप SSC का देते हो तो 25 में से आउट ऑफ 25 आप ला सकते हो रीजनिंग में, ऐसा सब्जेक्ट है, और वो भी कम तैयारी में, है ना। अगर आप 2 से 3 महीना समय दे देते हो तो रीजनिंग आपकी जो है वो बहुत मस्त हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले क्या है, आपको करना क्या होगा, आपको पता है कि ये से लेकर जब तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं टोटल हमारे जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। तो 26 को हम लोग क्या करेंगे, 13 में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 13 में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमें क्या है समेटने में क्या है आसानी रहे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग को पता है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये से स्टार्ट करते हैं। जो आपका अल्फाबेट स्टार्ट होता है या लेटर स्टार्ट होता है वो हमेशा ये से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पर ये लिखना होगा, उसके बाद में आप क्या है बी लिखिए, बी करके ऐसे आप 13 तक लिखिए। 13वें कौन सा आता है हमारा, एम आता है। अब आप लोग को नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते रहोगे आप लोग को क्या है पता रहेगा। तो ये हो गया, बी हो गया, ऐसे आप सी लिख लीजिए, ऐसे आप डी लिख लीजिए, ऐसे करके आप क्या है लिखते रहिए। पूरा का पूरा आपको क्या है एम तक लिखना होगा। ई एफ, फिर क्या हो गया आपका जी हो गया, फिर क्या होगा एच हो गया, आई हो गया दोस्तों, फिर क्या होगा जे हो गया, फिर के हो गया, फिर क्या एल हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पर आपका एम हो गया। नीचे तक आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आप करना क्या होगा, आपको ऐसे ये से लेकर एम तक आपको लिखना होगा, यानी कि 13 में आपको क्या है मैंने बता दिया है, आपको डिवाइड करना होगा। अब हमें क्या लिखना है, इन सब का अगर हमें अपोजिट पता हो जाए तो हमारा वीडियो भी हमारा क्या है, यानी हम सीख जाएंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या था। तो देखिए हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है। एम के बाद में आपका क्या आता है, एम के बाद में क्या आता है, एन आता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, एन लिखना होगा। यानी अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब नीचे से आपको ऊपर आना है। यानी कि आप क्या कर रहे थे, ये BCD जैसे यहाँ पर जा रहे थे तो MN, फिर यहाँ N से लेकर आपको यहाँ तक Z तक लिखना होगा। जैसे आप जेड तक लिखोगे फिर आपका जो अपोजिट है वो निकल कर आ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। पहले आपको हम कंसेप्ट समझाएंगे कि कैसे लोग क्या है लर्न कर लेते हैं, कैसे लोग क्या है याद कर लेते हैं। फिर देखिए एन के बाद क्या आता है, वो आता है हमारा, है ना। फिर एन के बाद फिर हमारा क्या हो गया, पी, एम एन वो पी, फिर क्या हो गया क्यू हो गया, है ना। फिर क्या हो गया, क्यू के बाद हमारा आर हो गया, फिर क्या हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पर एस हो गया, फिर आपको पता है टी हो गया, है ना। फिर टी के बाद में हमारा क्या हो गया, यू हो गया, है ना। फिर ऐसे आप यहाँ पर आपको क्या है जेड तक लिखना होगा, डब्ल्यू हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, फिर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका लास्ट में हमारा जेड हो गया। लेकिन ऐसे आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर पूरा लिखकर बैठोगे तो आपका समय, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या इसको लिखकर बैठोगे, तो इसी चीज को आपको याद करना होगा। याद कैसे करना है, अब आपको क्या है ऐसा कोई लेटर ढूंढना है या ऐसा कोई आपको शब्द ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, आपको ऐसा कोई शब्द ढूंढना होगा या वर्ड ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों वर्ड छुपे हों। जैसे आप बात करो ये और जेड,
ऐसा कोई आपको क्या है वर्ड ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों आ सके। जैसे अगर आप क्या है इसको अगर आप याद करना चाहते हो तो ऐसा कोई क्या है वर्ड ढूंढिए जिसमें ये दोनों आ सके। ऐसे करके सब पर क्या है आपको ऐसे याद करना होगा। अब कुछ यूट्यूबर लोग जो बताते हैं या कोई भी टीचर बताता है कि आपको वही याद करना है या वो जो पहले से ढूंढ कर रखे हैं वही याद करना है। आप अपने अनुसार इसमें चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें ये जेड के लिए, अगर आपके घर में या किसी का ऐसा व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है जिसका आप नाम आपको पता है, वो क्या है ये और जेड दोनों का दोनों लेटर आ रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हो। जैसे मेरे भी पड़ोसी में एक लड़का है आजाद, है ना, आजाद है, वो क्या है अब यहाँ पर देखिए आपका ये और जेड दोनों आ गया, है ना, ये और जेड दोनों आ गया। यहाँ पर ये होगा या ये जेड हो गया, यानी ये का जो अपोजिट होगा हमारा वो क्या होगा, जेड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग क्या, हम लोग बच्चे ही थे तो पहले थे, यानी कि बॉय थे, लड़के थे, अभी भी वही है। तो हमें क्या है बी और वाई ऐसा कोई ढूंढना है जिसमें क्या हो हमारा बी और वाई आता हो, बी और वाई आता हो, बीच में हमारा क्या हो गया वो हो गया। यानी आप बॉय से क्या है बी वाई को आसानी से क्या है याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम अगर दोस्तों बात करें सी एक्स से, ऐसे आपको कोई वर्ड ढूंढना है जिसमें क्या है सी एक्स छुपा हो या सी एक्स आता हो। तो आप बहुत सारे लेटर आते हैं, जो मुझे याद है वो क्या है क्रैक्स है, आप इससे भी ये क्या है याद कर सकते हो। क्रैक्स से भी क्या है यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया। ऐसे ये का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स। जैसे किसी ने पूछा कि सी का अपोजिट बताइए, तो आप कैसे निकालोगे, सी का अपोजिट क्या होगा, सी से आप याद रखोगे करेक्स, सी से क्या याद रखोगे करेक्स, और करेक्स में क्या आता है सी आता है एंड एक्स आता है। तो यहाँ से आप क्या है चीजों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू के लिए बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन जो मुझे याद है या मुझे पता है वो क्या होता है डाउन होता है। क्या होता है दोस्तों, डाउन होता है, डाउन होता है ना। तो इस अच्छा मैं इस बीच में इसलिए हाईलाइट लिख रहा हूं इसको, क्योंकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर डी और डब्ल्यू आपस में क्या है अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है विपरीतार्थक है या विपरीत है ना। ऐसे आप ईबी के लिए क्या है कोई भी आप ले सकते हो, ईबेन हो सकता है, क्या है ईबी के लिए क्या है दोस्तों आप ईबेन ले सकते हो, ईबेन ले सकते हो। ऐसे करके आप क्या है यू के लिए क्या है आप यू को तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, उफ से भी याद कर सकते हो, है ना, उफ से याद कर सकते हो या यफ से याद कर सकते हो, यूएफ उफ से भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसके लिए क्या है आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीटी। जीटी से क्या है आप ग्रांड ट्रक रोड या जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जीटी, जी फॉर यहाँ पर जी फॉर ग्रांड, टी फॉर ट्रक, यानी आपको क्या है इसे याद करना हो तो ग्रांड ट्रक रोड जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। एचएस से क्या है एचएस को आप याद कर सकते हो, एचएस डायरेक्ट याद कर सकते हो जैसे उसको, या आप हाई स्कूल से भी याद कर सकते हो HIGH, और फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा हाई स्कूल से भी याद कर सकते हो HS, है ना, यहाँ से भी याद कर सकते हो। IR के लिए अगर आपके घर में कोई ऐसा नाम है या कोई भी ऐसा कोई अगर आपको पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो क्या है आप IR को आयरन से भी याद कर सकते हो, आयरन। देखिए आपको याद करने का आपको खुद ही तरीका ढूंढना होगा, कोई दूसरा आपको याद नहीं कराएगा। लेकिन अगर आप इन वर्ड का हेल्प लेकर याद करते हो तो आपको क्या है याद करने में आसानी हो जाएगा बिना किसी देरी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं JQ। JQ के लिए क्या है आप बहुत सारे सी लिए क्या है वर्ड आते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो JQ के लिए क्या है मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर सकते हो। कुछ चीज को आप क्या डायरेक्ट करना सीखे, जैसे केपी के लिए केपी भी आप याद कर सकते हो, जैसे आप इसमें कानपुर ले सकते हो, कानपुर ले सकते हो, कानपुर। ऐसे आप क्या है लो के लिए क्या है लाइन भी ले सकते हो, है ना, ऐसे आप क्या है लो के लिए क्या है दोस्तों लाइन भी ले सकते हो। और मैन के लिए क्या है आप यम के लिए क्या है आप मैन ले सकते हो, है ना, MAN मैन। तो यहीं से क्या है आप याद कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको कुछ वर्ड दूं कि आप क्या है H का अपोजिट बताइए एंड P का बताइए एंड I का बताइए एंड C का बताइए, तो आप कैसे बता पाओगे। तो देखिए इस चीज को अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ये आप इसकी सार लेना चाहते हो या नोट करना चाहते हो आप वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है
एच का पूछा जा रहा है, यहाँ पर पी का पूछा जा रहा है, यहाँ पर आई का पूछा जा रहा है, यहाँ पर सी का पूछा जा रहा है। तो हमको करना क्या होगा, आई जैसे यहाँ पर आपने देखा एच, तो एच से मैंने आपको थोड़ा सा पहले याद कराया होगा हाई स्कूल। एच का मैंने क्या याद कराया था, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल आप जैसे लिखोगे हाई, तो एच तो हो गया, और स्कूल यानी कि इससे स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है, हाई एंड स्कूल। तो आप क्या है, इसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। पी देखिए यहाँ पर क्या है, पी के लिए क्या होगा, पी के लिए मैंने आपको बताया था कानपुर। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कानपुर, तो यानी कि पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। या आप पीके से भी याद कर सकते हो, जो पीके मूवी आई थी उससे भी आप याद कर सकते हो, पीके मूवी आई थी ना, पीके मूवी से भी याद कर सकते हो कि पी का अपोजिट क्या होगा, के होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, आई फार क्या होगा, आयरन होगा, आयरन। तो आयरन में क्या आता है हमारा, IRON। तो इन चीज पर क्या है आपको नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान किस पर देना होगा, IER पर। तो आप क्या है, आर यहाँ से आपको याद इजीली याद हो सकता है। सी से मैंने बताया था कि आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, सी फार क्या होता है आपका क्रेक्स होता है, या आप याद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा क्या है एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। क्रेक्स, सी फार क्या होता है दोस्तों, करेक्ट होता है, यानी कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से अगर आप अपोजिट याद करना चाहते हो तो आप बेहिचक क्या है अपोजिट याद कर सकते हो। इसी चीज को मैंने फॉलो करते हुए मैंने भी याद किया था, क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में पढ़ता था तो ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज पता था, मुझे भी जैसे आप समय हो ऐसे मैं भी उस समय स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं कि कोई भी सब कुछ क्या है माँ के गर्भ से सीख आता है, सब लोग इसी पृथ्वी पर सीखते हैं, है ना। तो क्या है आप इस चीज को सीख सकते हो। पहले वीडियो में मैंने आपको क्या है जो हमारे जैसे मान लीजिए ये से लेकर जेड तक है, तो मैंने कहा कि ये का प्लस वैल्यू कितना होगा, यानी कि कितने स्थान पर है, तो 1 पर होगा। मैंने बी का कहा तो आप 2 तो बता दोगे, लेकिन जैसे मैंने पूछा कि आपका क्यू कितने स्थान पर होगा, तो आप क्या सोचने लग जाओगे, आर कितने स्थान पर होगा सोचने लग जाओगे, यू कितने स्थान पर होगा सोचने लग जाओगे। ऐसे मैंने कहा कि आप एच का बता दीजिए, तो आप थोड़ी देर के लिए क्या है नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर उस वीडियो को देख लेते हो, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपका जो सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरी रीजनिंग एक तो आपको उठाकर समझाने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो संशय जो डाउट आपके मन में है वो उनके भी मन में हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।